आगे हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है। अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर, ये सारी चीज़ें समझी। अब हम देखेंगे रिलेशन। तो मान लीजिए आपको एक सेट ए दिया हुआ है एंड लेट्स से इट हैज़ एलिमेंट्स ए, बी एंड सी। आपको एक सेट बी दिया हुआ है एंड लेट्स से इसके एलिमेंट्स हैं अली, विक्रम, विनय, चंद्रा एंड देव। ठीक है, हमें ये दो सेट्स दिए हुए हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने समझा था और मुझे मालूम है कि मैं अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूँ तो मुझे ए विथ अली, फिर ए विथ विक्रम, ठीक है, देन ए विथ बिनॉय, ए विथ चंद्रा, है ना, एंड सो ऑन। सिमिलरली बी विथ अली, बी के साथ विक्रम, बिनॉय, चंद्रा, फिर सी के साथ, ठीक है ना, एंड देव, ये सारा आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सी विथ चंद्रा एंड सी विथ देव। ठीक है, मैं सारा नहीं कर रहा हूं बट बता रहा हूं कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, 15 है ना, 3 into 5 is 15, मतलब ए क्रॉस बी में मुझे 15 एलिमेंट्स या फिर 15 ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर हम ज़्यादा क्लियरली बोलना चाहते हैं तो 15 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, राइट, है ना। तो ए क्रॉस बी में मुझे ये 15 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले। अब देखिए रिलेशन क्या है। अब रिलेशन, जैसे मान लीजिए इसमें से मुझे कुछ एलिमेंट्स को उठाने हैं। मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया एक्स वाई, ठीक है। रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस, है ना। कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ए और एक नॉन एम्प्टी सेट बी है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो उसका सबसेट होता है। वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो रिलेशन जो ये हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मतलब इसमें जो मुझे ये 15 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हैं, इन 15 ऑर्डर्ड पेयर्स में से मैंने कुछ पेयर्स को निकाला और उनका कुछ मैंने रूल डिफाइन, है ना। बेसिकली रिलेशन इज सम रूल। अब देखिए कैसे, एक्स वाई सच दैट x belongs to set A, y belongs to set B, है ना। मैं यहाँ पे R रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा हूं कि ये जो x है वो A को बिलोंग करता है, y जो है वो B को बिलोंग करता है, एंड x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y, ठीक है ना। x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y। अभी यहाँ पे हमने क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये इसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए। अब देखिए a जो है अली का फर्स्ट लेटर है। अब और कोई इसमें ऐसा नाम है जिसमें फर्स्ट लेटर a है? नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब इसको जब मैं क्रॉस करूंगा मुझे a के साथ अली मिला, मैंने यहाँ पे a के साथ अली लिख दिया, ठीक है। अब ए का काम खत्म, क्योंकि और कोई वर्ड ऐसा नहीं है और कोई नाम ऐसा नहीं है जिसमें ए है, फर्स्ट लेटर ए है, फर्स्ट माना स्टार्टिंग लेटर ए है, ठीक है। ए इज डन। बी हम देखते हैं नाउ, बी और इसका फर्स्ट लेटर बी, बी, तो मुझे नेक्स्ट क्या मिल गया, बी एंड विक्रम। बी के साथ मुझे विक्रम मिल गया। अच्छा, बी के साथ मुझे बिनॉय भी मिल जाएगा, ठीक है।
मुझे बी के साथ मिल गया बिनोय। अब और कोई नाम नहीं है दूसरा, नेक्स्ट है चंद्रा और नेक्स्ट है देव, इसमें बी फर्स्ट लेटर नहीं है, ठीक है। अच्छा, सी को देखते हैं, ये तो हो चुके हैं सी चंद्रा, ठीक है। सी के साथ देव नहीं आ सकता क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर डी है। तो जो हमने रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है ना, अब ये जो मुझे पेयर्स मिले हैं ये इस ए क्रॉस बी में कहीं ना कहीं होंगे, ए विद अली, बी विद विक्रम, बी विद बिनोय, है ना। इसमें मल्टीप्लाई करते करते मुझे देखिए ये सारी चीजें जो है मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने देखा ये जो रिलेशन आर है ये मुझे क्या मिला, इस ए क्रॉस बी का सबसेट मिला, ठीक है। तो इतना समझ में, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, वेयर ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, और ए क्रॉस बी का, है ना, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ऑफ टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है, सच दैट, है ना, रिलेशन आर मुझे एक्स वाई मिलेगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, वाई बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट, एंड एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय द रिलेशन आर। एक्स और वाई के बीच में कनेक्शन क्या है, हाँ, कनेक्शन वो हमें रिलेशन में डिफाइन किया होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब देखिए ये जैसे ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, ए एंड अली, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए, इसको हम ए आर अली ऐसे लिखेंगे और इसको रीड करेंगे ए इज रिलेटेड टू अली बाय द रिलेशन आर, ठीक है ना, ए इज रिलेटेड टू अली बाय द रिलेशन आर। इसी तरीके से सी इज रिलेटेड टू चंद्रा बाय द रिलेशन आर, एंड सो ऑन। आप देखिए जैसे यहां पे सी और देव, है ना, ये जो हमने सेट बी बनाया था उसमें एक नाम भी था देव, है ना, एक पांचवा नाम था देव। अब सी और देव तो रिलेटेड नहीं है बाय दिस रिलेशन, तो हम लिख लेंगे सी इज नॉट रिलेटेड टू देव बाय द रिलेशन आर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें हम कुछ और चीज समझेंगे। आपको सेट ए दिया हुआ था और सेट बी दिया हुआ था, है ना, अब ये जो दो सेट दिए हुए हैं इसमें जो सेट ए है, क्योंकि आप रिलेशन को कैसे लिख रहे हो, ए कॉमा अली, बी कॉमा विक्रम, बी कॉमा बिनोय, सी कॉमा चंद्रा, तो इसमें देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये सेट ए को बिलोंग करते हैं। सो तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दे आर व्हाट, डोमेन, ठीक है ना, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ये जो फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिला लाइक ए बी एंड सी, ठीक है ना, ये जो हमें फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो सेट है उसको हम बोलेंगे डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। इसी तरीके से यहां पे जो मुझे ये सेकेंड एलिमेंट मिले लाइक अली, विक्रम, बिनोय एंड चंद्रा, ठीक है ना, क्या सेट मिला मुझे, अली, विक्रम, बिनोय एंड चंद्रा, ठीक है। ये जो सेकेंड एलिमेंट का सेट मैंने बनाया इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन। अब देखिए ये जो सेकेंड सेट जो रेंज है इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, क्योंकि देखिए बी में अली, विक्रम, बिनोय, चंद्रा, देव ये सारे हैं, लेकिन मुझे जो सेकेंड एलिमेंट मिला रेंज, मैंने क्या किया जो रिलेशन है, देखिए ध्यान दीजिए
जो रिलेशन मैंने आर डिफाइन किया हुआ है, इस रिलेशन से मैंने सेकेंड एलिमेंट्स को उठाया है और उसके सेट को मैंने बनाया है। सेकेंड एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलेशन, उसका उठा के मैंने सेट बनाया। अब वो जरूरी नहीं है सेट बी के बराबर हो, छोटा भी हो सकता है। तो ये जो सेट मुझे मिला है, सेकेंड सेट का कलेक्शन और सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन, इसको हम रेंज बोलते हैं। लेकिन ये रेंज जो है हमेशा जो सेकेंड ओरिजिनल सेट था ए और बी, उसमें जो सेट बी है इसका सबसेट होता है। तो हम, ठीक है ना, लिखेंगे जो रेंज है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो रेंज है ये हमेशा बी का सबसेट होता है। अब ये जो बी सबसेट, बी जो सेट है मेरे पास ओरिजिनल, इसको हम कोडोमेन, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास तीन चीजें हो गई, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, कोडोमेन इज द सेट बी एंड रेंज इज द set of all second elements from the ordered pair of the relation। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया? जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट बी दिया हुआ है 5 6 7 एंड 8। अब रिलेशन हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि 1 जो है 5 के साथ पेयर हो रहा है, 2 जो है 7 के साथ पेयर हो रहा है, 3 जो है 8 के साथ पेयर हो रहा है, सपोज। ठीक है ना, कुछ हमने रैंडमली कोई एक रिलेशन डिफाइन किया। अब यहां पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उनका मैं सेट अगर बनाता हूं तो उस सेट को हम बोलेंगे डोमेन, उस सेट को हम बोलेंगे डोमेन। ये जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं रिलेशन के अंदर 5 7 8, इन ऑर्डर्ड पेयर से अगर मैं सारे सेकेंड एलिमेंट को ले लेता हूं और उसका सेट बनाता हूं, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ वट एवर रिलेशन। जो भी रिलेशन हमने डिफाइन किया उसकी ये रेंज हो गई। और ये जो रेंज है, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, है ना। यहां पे जो रेंज है इज अ सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। जैसे यहां पे प्रॉपर है ना, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है और इसमें जो एलिमेंट्स है, इसमें एलिमेंट कम है, इसमें देखिए 5 6 7 8, इसमें सिर्फ 5 7 8 है, तो ये उससे छोटा हो गया, है ना। छोटा हो गया तो प्रॉपर, बराबर हो गया तो इम्प्रॉपर। ठीक है ना, यही हमने समझा है। अगर रेंज जो है वो सेट बी के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, और अगर ये सेट बी के बराबर ना हो, उससे छोटा हो, तो हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो वो जो भी है, अब यहां पे हमने समझा कि डोमेन क्या है। डोमेन इज सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट पार्ट, और रेंज हो गया सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये हो गया डोमेन एंड रेंज। इसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार एक 1 मार्कर क्वेश्चन मिल सकते हैं। लाइक आपको सपोज सेट ए बोला हुआ है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। सेट ए में m एलिमेंट्स है और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 की पावर m इंटू n। ठीक है ना, तो a में m एलिमेंट, b में n एलिमेंट,
तो फिर A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? m इंटू n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल ऑलवेज बी 2 पावर mn। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई सेट A में आपको बोला है 1 2 and 3, सेट B में आपको बोला है 5 and 6, आपको बोला है A और B में, है ना, A और B को हम क्रॉस करके इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है 2 पावर mn, है ना। m is 3 and n is 2, तो 2 पावर 3 इंटू 2 यानी 2 पावर 6। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, रिलेशन ऑन अ सेट। आप देखिए रिलेशन ऑन अ सेट, सिंगल सेट में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑन अ सेट। अब देखिए, अगर A इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना, A कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब है मैं A क्रॉस A में कोई एक रिलेशन बनाता हूं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको A इज इक्वल टू, सपोज मैंने दिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और रिलेशन हमने डिफाइन किया एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू, x भी A में है, y भी A में है। ठीक है, x बिलोंग्स टू A एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू A। ठीक है ना, तो ये रिलेशन जो है, ठीक है ना, दिस रिलेशन इज फ्रॉम A टू A। ठीक है, पीछे क्या था, हमारे पास दो सेट्स थे A एंड B तो वो रिलेशन क्या होता था, A से B की तरफ होता था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेट भी A, सेकेंड सेट भी A, तो दिस इज बेसिकली अ रिलेशन फ्रॉम A टू A, रिलेशन ऑन अ सेट। अगर हमें पूछा जाए कि ये रिलेशन आप लिखो, इसका डोमेन निकालो, इसका कोडोमेन निकालो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए। पहला नंबर अगर मैं 1 लेता हूं तो दूसरा नंबर उससे एक ज्यादा यानी 2 हो जाएगा, यहां पे है, ये हो गया। अब 1 तो हो गया, मैं 2 लेता हूं, अगर मैंने पहला नंबर 2 लिया तो नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर x जो भी होगा y उसका क्या होना चाहिए, एक ज्यादा, है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर मैंने 2 लिया तो नेक्स्ट नंबर 3 होना चाहिए, y इज 2 प्लस 1। इसी तरीके से x को अगर मैंने 3 लिया तो y कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1। x को अगर मैंने 4 लिया, y कितना हो जाएगा, 5। अगर मैंने x को 5 लिया तो y हो जाएगा 6, जो यहां पे है ही नहीं, क्योंकि हमें बोला है बोथ x एंड y बिलोंग्स टू A, है ना, तो y तो मतलब 6 यहां पे है ही नहीं, तो मैं 5 ले ही नहीं सकता। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। ठीक है ना, ये रिलेशन हमने बना दिया R इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 4 5। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखिए, अगर मुझे बोला है डोमेन निकालो, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। रेंज अगर मुझे बोला जाए तो रेंज क्या हो जाएगा, ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स विच इज 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, 2 3 4 एंड 5, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले है
रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हमारे पास है रोस्टर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म में जैसे कि सेट थ्योरी में भी हमने पढ़ा हुआ है, बेसिकली हम इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को मेंशन करते हैं, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म जैसे वहां पे हमने इसको टैबुलर फॉर्म भी पढ़ा था सेट थ्योरी में। नाउ रोस्टर फॉर्म, अब मान लीजिए आपको एक सेट ए दिया हुआ है -2 -1 0 1 2, ठीक है। एंड लेट्स से एक सेट बी दिया हुआ है 0 1 2 4 9 10, ये दिया हुआ है। अब रिलेशन हमने R इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया, एक्स वाई such that x belongs to A, y belongs to B and relation क्या है यहां पे, x square is equal to y, x का स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब देखिए मुझे यहां पे रिलेशन को लिखना है, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, -2 के साथ 4, क्योंकि रिलेशन कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब x यहां पे -2 अगर होगा तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये मैंने लिखा। अच्छा दूसरी चीज, -1 अगर मैं लिखता हूं तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मैं 0 लिखता हूं, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन है जिसमें मैंने क्या किया, ईच एंड एवरी है ना ऑर्डर्ड पेयर को मेंशन किया है, ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर को मैंने यहां पे लिखा है। सो दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का सम रिलेशन, है ना। यहाँ पे हम लाइक ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 is related to 4 by the relation R, -1 is related to 1 by the relation R and so on, है ना। जहां पे R is what, x square equals to y, x y such that x square equals to y, where x and y are respectively from set A and set B, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म समझ में आया। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं एक सेट ले लेता हूं, सपोज 1 2 3 एंड 4। एक और सेट बी ले लेता हूं, आपको दिया हुआ है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन, ये हमने लिख लिया 1 अप टिल 1/5। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, देखिए कौन सा फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था रास्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, माना हमें सेट को क्या करना है, बिल्ड करना है। तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते क्या है कि हम एक जनरल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में मेंशन कर देते हैं और स्टेटमेंट के बेसिस पे हम उस रिलेशन को फॉर्म कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए रिलेशन मुझे दिया हुआ है 1 with 1, 2 with 1/2, 3 with 1/3 and 4 with 1/4। अब देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इस 1 को अगर मैं 1/1 लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/1 is 1 अगेन। नाउ यहाँ पे खास बात है कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो इस फर्स्ट एलिमेंट का रेसिप्रोकल है। अगर ये 1 है तो ये 1 का रेसिप्रोकल, 2 तो 2 का रेसिप्रोकल, 3 तो 3 का रेसिप्रोकल, 4 है तो 4 का रेसिप्रोकल। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे करना क्या है कि एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। अब मैं यहां पे R को क्या लिख सकता हूं, x, y such that x
is a set of A, y belongs to B, sorry, x is an element of A, x belongs to A, y belongs to B, and y is equal to 1 upon x. y is equal to 1 upon x. ठीक है ना? तो यहां पे मैंने क्या किया, एक जनरल प्रॉपर्टी लिख दी है कि नहीं? मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का रेसिप्रोकल होगा. मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी और ये बता दिया x मुझे कहां से उठाना है, a से, y मुझे कहां से उठाना है, b से. अब जो जो एलिमेंट इस कंडीशन को y इज इक्वल टू 1 अपॉन x को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, उसको मैं रिलेशन बना के लिख दूंगा. तो ये जो मेथड रिप्रेजेंट करने का है सेट का, लाइक दिस स्टेटमेंट वाला फॉर्म, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. जबकि ये जो फॉर्म है जहां पे मैंने एक्चुअली में ईच एंड एवरी एलिमेंट को लिखा है, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्म और है, एंड दैट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, जिसको हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं, विच इज वेरी मच सिंपल. जिसमें हम करते क्या है कि मैंने सेट A बनाया, दिस इज सेट A, सेट B बनाया, दिस इज सेट B. लेट्स से मेरे पास 1 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स A में है. यहाँ पे 1 1/2 1/3 1/4 1/5 ये एलिमेंट्स हैं. अब रिलेशन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो 1 जो है 1 के साथ मैप होगा, 2 जो है 1/2 के साथ मैप होगा, ठीक है, 3 जो है 1/3 के साथ, है ना, पेयर हो रहा है, 4 जो है 1/4 के साथ पेयर हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे मुझे कुछ बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है जो इसका, है ना, इसके साथ पेयर हो रहा है, इसको यहाँ पे जो सेकेंड सेट में ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम इमेज बोलते हैं. ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं, लाइक ये भी देखिए पेयर हो रहा है, ये भी पेयर हो रहा है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इमेज कहलाएंगे. दिस इज इमेज ऑफ 1, दिस इज इमेज ऑफ 2, दिस 1/3 इज इमेज ऑफ 3, 1/4 इज इमेज ऑफ 4. ठीक है ना. तो ये कुछ चीजें मुझे मालूम हो, तो दिस इज व्हाट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम एरो डायग्राम, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम. ठीक है. इस रिलेशन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करना क्या होगा, हमें ग्राफ बनाना होगा 1 2 3 4 ऐसे मैं रैंडमली पॉइंट्स, जो कि पीछे भी आपने समझा हुआ है. ठीक है ना. तो हम ग्राफ बना के जो जो मेरे पास रिलेशन है, लेट्स से दिस इज 1 and 1, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो पॉइंट को ऐसे डार्क कर लेंगे. सो दिस इज वन मोर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इसको कई बार लैटिस भी बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया. आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विच इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. अब देखिए इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. अब जो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन है, इसको हम r-1 ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको रीड करते हैं r इनवर्स. ठीक है, r इनवर्स. एंड दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ 1 अपॉन r. इस बात का हम बहुत ध्यान रखेंगे. इसको हम r इनवर्स करते हैं, एंड दिस इज नेवर 1 अपॉन r. ठीक है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इज नॉट 1 अपॉन r. ये गलती हमसे कभी ना हो. नाउ व्हाट इज r इनवर्स? बहुत सिंपल सी बात है कि r इनवर्स इज डिफाइंड एज y(x) such that xy belongs to relation r.
अगर एक्स वाई एक रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, वो वाई एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी पीछे वाला हम एग्जाम्पल अगर लें, आर मुझे रिलेशन 1 1 2 एंड 1/2 3 एंड 1/3 4 एंड 1/4, ठीक है, हम इतना ही करते हैं, ये मिला था। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ इसके जो पेयर्स हैं उनको पलटाना है। ये 1 1 है, इसको पलटाओ 1 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 एंड 1/2 था तो इसको हम पलटा देंगे, यानी कि 1/2 एंड 2 बन जाएगा। ये 3 एंड 1/3 है तो इसको हम पलटाएंगे, 1/3 पहले आएगा, 3 बाद में आ जाएगा। 4 एंड 1/4 becomes 1/4 एंड 4। सो दिस इज व्हाट आर इनवर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तो कभी भी इनवर्स ऑफ अ रिलेशन निकालना है तो आपको जो भी रिलेशन दिया हुआ है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनको उल्टा कर दीजिए, है ना, उनके ऑर्डर, मतलब x को y, y को x कर दीजिए, आर इनवर्स मिल जाएगा। इसमें एक बात और याद रखेंगे कि जो डोमेन है ऑफ रिलेशन r वो आर इनवर्स के केस में रेंज बन जाएगी, और इसी तरीके से जो रेंज ऑफ रिलेशन R है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स बन जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मुझे R दिया हुआ है 1 एंड 2 3 एंड 4, ठीक है, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। अब इसका डोमेन हो जाएगा द फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड 3, 1 एंड 3। रेंज क्या हो जाएगा, द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 2 एंड 4। अब मान लीजिए मैं आर इनवर्स निकालता हूं। आर इनवर्स क्या होगा, इसको फ्लिप कीजिए, 1 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 1 आ गया। इसको फ्लिप कीजिए, 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है विच इज 2 एंड 4, है ना, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, रेंज क्या हो जाएगा, जो सेकेंड एलिमेंट है विच इज 1 एंड 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये जो आर इनवर्स है, सॉरी दिस वाज आर इनवर्स, आर इनवर्स का जो डोमेन है वो इसका रेंज है, आर इनवर्स का जो रेंज है वो इसका डोमेन है, एंड अदर वे राउंड। ठीक है, तो ये हम हमेशा याद रखेंगे कि डोमेन ऑफ आर इज रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया।